और खबर बहुत दुखद है, आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी फिक्र बढ़ाने वाली खबर जो कि झारखंड से आई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ। हादसा सरायकेला खरसावा जिले में आज तड़के तब हुआ जब हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपके सामने है। कई लोग घायल हुए हैं और अब तक 2 मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आपको बता दें कि यह दुर्घटना दरअसल बड़ा बंबो और राजखरसावा स्टेशन के बीच हुई है। दरअसल पहले एक मालगाड़ी डिरेल हो गई, उसके डिब्बे पटरी पर पड़े थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही हावड़ा मुंबई मेल ट्रैक पर पड़े मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग अभी भी डिब्बों में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। चक्रधरपुर उन्हें ले जाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इलाज हो सके। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल और आसपास के अस्पतालों में फिलहाल घायलों का इलाज शुरू हो गया है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाल के दिनों में अगर आप गौर करें तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, ट्रेन डिरेल होने की, रेल दुर्घटनाएं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी एक घटना घटी थी। तो सवाल कई हैं कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा के लिए जो इंतजामात होने चाहिए आखिर क्या नहीं है। ये देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे हैं उनकी तस्वीर आप देखिए। ये देखिए कई जो कोच हैं वो डिरेल हो गई, यानी कि पटरी से नीचे उतर गई। ये राहत और बचाव दल के लोग हैं जो अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि जो घायल हैं, जिन्हें चोट लगी है, जो जख्मी है, जल्द से जल्द उनका अस्पतालों में पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में, ताकि जल्द अगर उन्हें चिकित्सीय सुविधा मिल जाए, इलाज हो जाए तो कईयों की जान बच सकती है। हालांकि 2 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीर हम आपको उसी घटनास्थल की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा है। तो मालगाड़ी का डब्बा वहां पर ट्रैक पर पहले से था जिससे टक्कर हुई है इस ट्रेन की और उसके बाद ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर आप बड़ी संख्या में तमाशबीनों को भी देख रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं और राहत और बचाव का काम तेजी के साथ जारी है। एम्बुलेंस में घायलों को आसपास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। बताया जाता है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है चक्रधरपुर में है रेलवे का अपना अस्पताल, जहां पर इन घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। तो बार बार रेलवे में इस तरह की दुर्घटनाएं, बहुत गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं इससे कि क्या तमाम जो बातें कही जाती हैं हादसों को रोकने के लिए कि सुरक्षा से संबंधित कदम उठाए जाएंगे, क्या ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या इस तरह के डिवाइस लगाने की जो बात थी ट्रेन में, जिसके जरिए आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल है, कुछ ऐसी बाधा है तो पता चल जाए, क्या वो नहीं पता चल पा रहा है? क्या हुआ आखिर? ऐसे तमाम यंत्रों की जो बात कही जाती थी। और झारखंड में बड़े रेल हादसों की बात की जाए तो हादसा कहां हुआ पहले ये समझिए आप। सरायकेला खरसावा जिले में ये देखिए पोटोबेड़ा गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। किस जगह पे हादसा हुआ? ये बड़ा बंबो राजखरसावा स्टेशन के बीच की घटना है, यानी 2 रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ये 12810 हावड़ा CSMT मेल है। पटरी से उतरी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई, यानी मालगाड़ी के डिब्बे जो पटरी से वहां उतर गए थे, डिरेल हो गए थे, ट्रैक पर पड़े हुए थे, उन्हीं डिब्बों से इस ट्रेन की टक्कर हुई और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन जो हालात हैं और जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं घटनास्थल की, उससे ऐसा लगता है कि हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसी खबर पर कुछ और अपडेट भी हम लेंगे। मेरे साथ नीरज तिवारी सरायकेला से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही दिल्ली में रेल भवन से मनोज्ञा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नीरज, आपके पास पहले मैं आना चाहूंगा क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं। जरा मुझे बताइए राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा और इस दुर्घटना को लेकर और क्या अपडेट है? जी, मैं बता दूं कि अभी मैं घटनास्थल पर हूं और ये यहाँ पे लगभग जो भी घायल थे और जो पैसेंजर थे सभी को यहाँ से निकाल लिया गया है और सभी को अपने अपने गंतव्य स्थल पर भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे NDRF की टीम, जिला प्रशासन सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सरायकेला जिला के SP और इस तरह से कई प्रशासन के लोग यहाँ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। जिस तरह का दुर्घटना सामने देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं कि जो जान माल की काम नुकसान बहुत ही कम, और भगवान करे और आगे इससे जो गिनती आप बता रहे 2 की मौत हुई है, लेकिन यहाँ कोई पुष्टि नहीं कर रहे उसके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत कम है और जिस तरह से दुर्घटना देखने को मिल रहा है उस तरह के मतलब कह सकते हैं कि मतलब नुकसान बहुत कम, सिर्फ रेलवे को वही कह रहा था। जो घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जो हम जिस तरह से देख रहे हैं, डिब्बों को जो झुके हुए हैं, कुछ डिब्बे कुछ पलट गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी दुर्घटना है।
और ऐसे में जानमाल का नुकसान ज्यादा हुआ होगा, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। मुझे जरा ये बताइए कि क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं, और अगर हैं तो कितने लोग होंगे? कुछ अनुमान प्रशासन की तरफ से जाहिर किया गया है? नहीं, अभी जो यहाँ वास्तु स्थिति जो देखने को मिल रहा है, यहाँ अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से पूरे एक बोगी और हर एक मतलब पूरे रेलवे को छान मार रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी उम्मीद नहीं किया जा रहा कि कोई फंसा हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रशासन जिस तरह से मतलब एकदम समय से यहाँ पहुँच के अपना काम को अंजाम दिया, अच्छी है, लेकिन इसमें देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए, मेरे साथ मनोज्ञा भी मौजूद हैं, आप रेल भवन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो रेल मंत्रालय है वहीं से, रेल भवन से ही चलता है, तमाम मंत्री से लेकर अधिकारी वहीं पर बैठते हैं। मनोज्ञा, ये कोई पहली घटना नहीं है, हाल के दिनों में कई इस तरह की रेल दुर्घटनाएं हमने देखी। हाल ही में उत्तर प्रदेश वाली घटना, जब चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन डिरेल हो गई थी, तो बार बार इस तरह के हादसे रेलवे के सुरक्षा मानकों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष ने हाल ही में सवाल भी किए हैं, ये पूछते हुए कि जो कवच को लगाना था पूरे देश में, उसके बजट के अनुसार अगर इसको लगा दिया होता तो क्या ये घटनाएं कम होने लगती। और उसके साथ साथ रेलवे का कहना है कि घटना गंभीर है, हर घटना को उसी गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन फिलहाल आज की घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी लगातार राहत कार्य जारी है। राहत कार्य में कई बातों का ध्यान रखा जाता है कि जब बोगियां पलटती हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि शव कई घंटों बाद बरामद होते हैं, इसलिए लगातार इनकी चेकिंग की जाती है। हर एक बोगी की चेकिंग के साथ, क्योंकि B4 में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है और B4 में से ही शव बरामद हुए हैं, और B4 के पलटने की वजह से ही सबसे ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। रेलवे का दावा है कि फिलहाल जितने भी यात्री जिन्हें चोट लगी थी, 80% से ज्यादा यात्रियों को चक्रधर रेलवे स्टेशन तक ले जाया जा चुका है, सुरक्षित उनको वहां से हटाया जा चुका है। हालांकि पूरे यातायात में अभी भी काफी समय लगेगा, क्योंकि जब तक बोगियां हटेंगी नहीं तब तक पूरी ट्रेन को सुचारू रूप से दोपहर के बाद ही चालू किया जा सकेगा। ठीक है मनोज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नीरज, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।